हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी हुई है। लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है 35,250 और 35,550 के रेंज में अगर ओपन होता है और ये आज का हाई निकालता है तो एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। 200 से 250 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। टारगेट हमारा हो सकता है 35,800 के आसपास। ये मॉर्निंग का है, मॉर्निंग का ये सेटअप है। अगर यहाँ कहीं रेंज पे होता है तो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है और अपने हाई को निकालती है नेक्स्ट वाली कैंडल, तो हम इसको बाइंग करेंगे और टारगेट हमें 800 होगा, 35,800। अगर दूसरा ये कंडीशन हो सकती है, कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट अगर 400 पॉइंट 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है और वहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है, तो हम क्या करेंगे, शूटिंग स्टार का 5 मिनट की कैंडल बनने देनी है। पूरी 5 मिनट की कैंडल अगर शूटिंग स्टार बनती है, जैसे ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई ऐसा 35,800 या 36,000 के ऊपर शूटिंग स्टार बनती है, तो हम उसका जो लो होगा वहाँ से शॉर्ट करेंगे और टारगेट हमारा ये होगा 35,500 के आसपास। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा 35,200। ठीक है। हमें टारगेट इतना लंबा है लेकिन हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये पूरा रिस्की जोन है। यहाँ पे 36,000 तक रिस्की है। 500 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आप बैंकें देख सकते हैं, HDFC, ICI, एक्सिस बैंक, ये ऑलमोस्ट सारी बैंकें, SBI, ये रेजिस्टेंस के आसपास में हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, लेकिन ओपनिंग में हमें अच्छा पॉइंट मिल सकता है। मैंने जैसे यहाँ पे बोला है, इस रेंज में खुलता है और आज के हाई को तोड़ेगा, तो मॉर्निंग में हमें 200 पॉइंट तक मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में हम इतना अचीवमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हमें छोटे छोटे टारगेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा रिस्की जोन है। 500 पॉइंट बड़ा मूवमेंट मिल सकता है 36,080 के पास। अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है 36,080, तो हमें 800 से 900 पॉइंट वन वे मिल सकते हैं, शायद एक दिन के अंदर ही मिल जाए। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 2 वीक से ये वन वे ऊपर जा रहा है, 2300 पॉइंट ऊपर आ चुका है ये। अब कहीं ना कहीं थोड़ा ये रेस्ट करेगा। आप देखिए यहाँ से एक दिन कैंडल ऐसी थी जो नेगेटिव में थी, वो भी 100 पॉइंट 125%, 125 था। बाकी का आप सारा का सारा कैंडल देख लीजिए, ये देखिए रेड में है लेकिन इसमें भी 200 पॉइंट पॉजिटिव में है ये। तो ये वन वे ऊपर आ रहा है। यहाँ कहीं पे थोड़ा आराम करेगा, रेस्ट करेगा, 1-2 दिन हो सकता है। और हो सकता है सबसे अच्छा मिलेगा, दो दो हो सकते हैं, या तो इस रेंज पे ओपन हो और आज के हाई को निकालेगा तो हमें 200 पॉइंट तक मिल सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि 36,000 पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो नीचे की मूवमेंट बहुत अच्छी और स्पीड से मिल सकती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। लेकिन हमें पॉइंट छोटे छोटे लेना है, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा हमें टारगेट अचीव नहीं करना है। बिकॉज अगर वन वे मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्की जोन लग रहा है हमें। आप देख सकते हैं ये इसका रेजिस्टेंस पूरा 36,000 का रेजिस्टेंस हो गया है। टारगेट ये अचीव होगा, लेकिन आपका ऐसा ना हो कि आपने टारगेट अचीव किया और बाद में आपने लॉस कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आप छोटे छोटे पॉइंट पे काम कीजिए, टारगेट अचीव कीजिए जब तक ये 36,080 को नहीं निकालता। अगर ये डेली कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है कल, तो हमारा जो फिर जो टारगेट होगा वो होगा 36,500 और नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 37,000। ठीक है। लेकिन ये पहले जो 500 पॉइंट है ना, ये बहुत रिस्की है। यहाँ पे बहुत संभल के काम करना है, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब देख लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 16,400 है। 400 के ऊपर अगर निकलता है, क्योंकि देखिए यहाँ से भी 200 पॉइंट है, तो कल अगर आज के हाई को निकालता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 16,400। अब 400 के बाद फिर हम देखेंगे, यहाँ पे हम एक बार निकल जाएंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि जो बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन आप इसमें निफ्टी 50 में 400 की पॉइंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें आप 100, 150, 200 से ज़्यादा की पॉइंट नहीं होती है, एवरेज है। आप देख सकते हैं। हाँ, कोई न्यूज आ गया, कुछ नेगेटिव चल रही है तो अलग अलग
अलग बात है, लेकिन इसका जो पॉइंट है ना वो 100-150 के बीच में ही रहता है, ठीक है, 100-150, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। ये एक बार ये हमारा टारगेट आज के हाई को निकालेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 16,400। HDFC को आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस पे है, जब तक इस रेजिस्टेंस को फेस नहीं करता है, इसके ऊपर जाकर क्लोज नहीं होता है, तब तक थोड़ा रिस्की है, क्योंकि सारा खेल बैंक निफ्टी में HDFC और ICI एक्सिस का है। इनका हैवी वेट है, इनको हमें देखना पड़ेगा इनका क्या मूवमेंट हो रहा है। आज इसने देखिए कोशिश की है, ये जो चीज़ है ना, इसने काफ़ी कोशिश की है ऊपर जाने की। इसने हाई लगाया है लमसम 1410 का, ठीक है, 1409.90 और 10 का लगाया, और वही उसका ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस है, और वहीं से ये नीचे आ गया है 7 पॉइंट। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, HDFC को देखना पड़ेगा। देखिए बैंक निफ्टी में काम करना है, मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको कंपोनेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आपको ये समझ में नहीं आते तब तक आप बैंक निफ्टी में नहीं जीत सकते हो। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट जो है ICI बैंक। ये देखिए इसने एक जो 10 लाइन थी उसका तोड़ दिया लेवल, उसके बाद ये अच्छा खासा देखिए तब से इसने 2-3-4% हमें दे भी दिया है। अगर इसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं 10 लाइन को, ये देखिए इसने यहाँ से आज कितना दिया है, 2%। मुझे लगता है कि इसने ऑलमोस्ट 4% हमें दे चुका है। मैंने जब ये 10 लाइन तोड़ा था उस टाइम बोला था इसको लेने के लिए, देखिए 4 से 5% दे दिया है। लेकिन अब ये फिर एक रेजिस्टेंस आ गया, ये जो इसका रेजिस्टेंस है फेस करना है। इसका रेजिस्टेंस है 780 के आसपास निकलेगा तो ये ICI बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। जिसको ICI बैंक लेना है वो अभी भी ले सकता है। अच्छे स्टॉक का कोई टाइम नहीं होता है, जब आपके पास रुपए है तब आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बैंक है, हैवी बैंक हैं, और ये रेजिस्टेंस के आसपास हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट होके काम करना। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि एक्सपायरी आने वाली है, ठीक है, एक्सपायरी के हम आसपास आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बच के काम करना पड़ेगा। हाँ 36,080 को निकाल देगा तो कॉन्फिडेंट हमारा थोड़ा हाई होगा, लेकिन अभी रेजिस्टेंस पे है तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे टारगेट हमें लेने पड़ेंगे। आप एक मत लीजिए, आप इस चक्कर में मत बैठिए, आप 4 लीजिए। 4 लोगे तो छोटे छोटे टारगेट अचीव हो जाएंगे। बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जो नए लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए ICI में काफ़ी वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए। तो ICI बैंक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको फेस करना पड़ेगा। ये 80 के ऊपर निकलता है तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा और ये हम लेके जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का ये वीडियो बैंक निफ्टी पे था, और अच्छा लगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।